जब अयोध्या नगरी की अगर हम लोग भ्रमण पर निकले हैं और इस गली पे जहां पर मैं मौजूद हूं, अगर इसका भ्रमण नहीं किया तो शायद ये यात्रा जो है अधूरी मानी जाएगी। और उसके पीछे की वजह यही है क्योंकि ये जो गली है कहीं ना कहीं अपने में इतिहास से लेकर के आज तक क्या बल्कि आगे आने वाले समय में भी बहुत मायने रखती है। दरअसल प्रमोद वन इलाके में हम खड़े हैं, ये इलाका वही लगता है और ये इलाका ये जो है ये गली क्यों इतनी सुशोभित है, क्यों इतनी यादगार है, क्यों इतनी इतिहासकार है, ये सवाल खड़ा होता है। और इस सवाल का जवाब आपको मैं इस बोल्ड के हिसाब से देना चाहूंगी जिस पे आप साफ तौर पर देख सकते हैं लिखा हुआ है बाबूलाल टेलर्स, प्रमोद वन, बड़ी कुटिया, श्री राम जन्मभूमि। तो जब श्री राम लला के प्रमुख टेलर की बात आ जाती है तो यकीनन ये गली जो है अपने आप में सुशोभित हो जाती है क्योंकि यहीं से जो है भगवान श्री राम के लिए वस्त्र बनाए जाते हैं। अब ये पीढ़ी दर जिस तरीके से काम चल रहा है, कब से ये काम कर रहे हैं, ये तमाम जानकारी जो है जब हम इनसे चर्चा करेंगे बाबूलाल जी से और उनके बेटे जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो आइए चर्चा करते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर कब से वो काम कर रहे हैं और क्या कुछ अनोखा प्रभु श्री राम के लिए वो बनाते हैं। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शंकर लाल है। शंकर लाल, तो आप बाबूलाल के बेटे हैं? छोटे बेटे हैं। छोटे बेटे? हाँ, बाबूलाल के हम छोटे बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम भगवत साथ पहाड़ी है जी। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूंगी, ये जो आपने वस्त्र निकाल करके रखे हैं, ये वस्त्र प्रभु श्री राम के लिए? हाँ, सब यहाँ ठाकुर जी के ही पोशाक है। सब ठाकुर जी के? हाँ, यहाँ सब ठाकुर जी के ही पोशाक है। अच्छा, तो कब से आप काम करते आ रहे हैं? ये हमारे पिताजी सन 1985 में तत्काल में यहाँ लालदास पुजारी जी थे, उनके माध्यम से हमारे पिताजी राम जन्मभूमि में गए। एक मशीन ये और एक मशीन हमारी ये, वहाँ दोनों मशीन जाती रही और गुम्बद के नीचे वहाँ मशीन रखी जाती थी और हमारे बड़े भाई साहब भगवत साथ पहाड़ी और मैं शंकर लाल वहाँ मशीन पे बैठते थे और श्री पिताजी श्री बाबूलाल जी वहाँ अमनिया करते थे। अमनिया मतलब काटना, अमनिया करते थे और हम दोनों भाई चलते रहे। सन 85 में, सन 85 का बात बता रहे हैं आप? सन 85 से ये क्रम सन 92 तक चलता रहा। ढांचा गिरा, ढांचा गिरने के बाद हम लोग अब यही पोशाक सिलते हैं। पुजारी जी के माध्यम से पोशाक आता है और हम लोग पोशाक सिल करके पुजारी जी को देते हैं। ये कर्म यानी इसके बाद फिर हमारे जोगी जी मुख्यमंत्री जी हुए, मुख्यमंत्री से टाट में आए, गुम्बद से टाट में आ गई, टाट से फिर अब ठाट में जब हमारे जोगी जी आए तो ठाट में आ गए और अब तो महल भव्य राम मंदिर तैयार हो चुका है। 22 तारीख को आने वाली है, उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी आएंगे और फिर उनके कर कमलों द्वारा राम जी का स्थापना होगा। तो उस समय का तो बात ही क्या कहा जाए। पीढ़ी दर आपकी जो पीढ़ी है उसने काम किया है, भगवान श्री राम के लिए वस्त्र सिले हैं। आप जिस तरीके से आप ही ने बात कही कि ठाट से ठाट पहुंचे, अब ठाट से महल को जाने का समय आ गया है जिसका हर एक किसी को इंतजार था, तो अब वो खुशी कितनी हो रही है और क्या लग रहा है कि क्या कुछ अलग उस दिन भगवान श्री राम को आप पहनाने वाले हैं? अब जैसे अभी तो संस्था से अभी कोई सूचना नहीं आया है, केवल नापने हमारे बड़े भाई साहब भगवत साथ पहाड़ी जी गए थे शुक्रवार को, नापने गए थे, लेकिन अभी संस्था से कोई डिक्लेयर नहीं हुआ। वैसे तो जब स्थापना होगा, स्थापना में ठाकुर जी को पीला वस्त्र धारण किया जाता है। जैसे ये पीला वस्त्र आप देख रहे हैं, ये पीला वस्त्र ऐसे धारण किया जाता है जन्म यानी जिसमें स्थापना होता है। दिन के हिसाब से दिन पड़ रहा है सोमवार 22 तारीख को, उस दिन सफेद कपड़ा हमारे ठाकुर जी पहनते हैं। अच्छा, मतलब कि हर हफ्ते दर हफ्ते के जो कपड़े हैं उनके वो अलग होते हैं? हाँ, उनके कलर अलग होते हैं दिन के हिसाब से। जैसे सोमवार को हमारे ठाकुर जी सफेद कपड़ा पहनते हैं, मंगलवार को हमारे ठाकुर जी लाल कपड़ा पहनते हैं, बुधवार को हरा पहनते हैं ठाकुर जी और गुरुवार को पीला धारण करते हैं, शुक्रवार को क्रीम अथवा सफेद धारण करते हैं, शनिवार को ये आप नीला देख रहे हैं नीला धारण करते हैं और रविवार को गुलाबी धारण करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से आपने बताया कि सोमवार को जो है प्रभु श्री राम जो है सफेद वस्त्र को धारण करते हैं, लेकिन 22 जनवरी का जो दिन है वो दिन सोमवार का पड़ रहा है, तो उस दिन पीले ही वस्त्र की क्यों चर्चा है? शुभ काम जब शुभ काम कोई भी हो, जैसे विवाह, अभी राम विवाह हुआ था तो राम विवाह के अवसर पर ठाकुर जी हमारे पीला ही धारण करेंगे और जब स्थापना होता है तो पीला ही धारण करते हैं ठाकुर जी। उस समय हम लोगों को पहनाने का अवसर मिलता है, अगर वहाँ अवसर मिलता है तो ठीक है और नहीं तो जैसा वो लोग चाहेंगे वैसा है। जैसे अभी हमको अवसर मिला यहाँ मणिराम छावनी के बगल यानी दीनबंधु के बगल में परमहंस आश्रम है, वहाँ के अधिकारी हमारे उदय जी हैं और महंत वहाँ के रामानंदा जी हैं।
वहाँ हम ठाकुर जी का वस्त्र सिले और वहाँ पहनाए, तो हमको न्यौछावर में वहाँ सोने की अंगूठी मिली, एक मोबाइल मिला। ये तो न्यौछावर मिला, और सिलाई से हमारा कोई मतलब नहीं है, वहाँ तो न्यौछावर मिलता है। अच्छा, ये बताइए, अगर 22 जनवरी के दिन आपको चुना जाता है तो क्या कुछ न्यौछावर की आप उम्मीद कर रहे हैं? न्यौछावर में यही मांगेंगे कि जैसे हमारी दर पीढ़ी चल रही है, इसी प्रकार चलती रहे, और इसका न्यौछावर में केवल यही मिलना चाहिए, और कुछ नहीं। बस प्रभु श्री राम के लिए वस्त्र को बनाते हैं। बस हम बनाते हैं, उनमें हम रमे रहे। अच्छा, चर्चा लगातार चलती रहेगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि एक ये मशीन को दिखाएं और दूसरी ये नई मशीन है। तो सबसे पहले हम इस मशीन के बारे में चर्चा करेंगे, और जो आप ये कटिंग देख रहे हैं पेपर की, ये उस दरमियान की है जब देख सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के लिए बन रहे वस्त्र, उस समय जब वस्त्र बन रहे थे प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पीले रंग के, ये तत्काल की ही चीजें हैं जो अभी ये पहले का है। देखिए, वस्त्रों के सारे भक्ति की राह, ये आपके पिताजी हैं? नहीं, आप, अच्छा, आप ही हैं ये। अच्छा, तो आप ये वस्त्र बना रहे हैं, मतलब कि ये कितने समय की खबर होगी? ये 2013 की है। 2013 में जो है लगातार इनकी जो खबरें हैं वो भी आ रही थी। लेकिन इस मशीन का रुख करना चाहेंगे। ये मशीन जो आप देख रहे हैं ये 1857 में, सही कह रही हूँ ना, 1857 की बनी ये मशीन है। पहले इसमें इनके पिताजी इस मशीन से काम करते थे। हालांकि अब ये जो है थोड़ी सी चलने के कगार पे नहीं है, इसलिए अब भगवान श्री राम के जो कपड़े हैं वो नई मशीन के इससे बनते हैं। अब देखिए, बात की जाए तो इस मशीन ने जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक चीज को संजोया है, एक याद को संजोया है, एक इतिहास को संजोया है, एक वो चीज देखिए, क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय अगर की बात की जाए, जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी यहाँ पर 6 दिसंबर का जो वो दिन था, तो उस दरमियान भी अगर बात की जाए तो जब मस्जिद का गुम्बद था तो तब भी भगवान प्रभु श्री राम जो है पूजे जाते थे, और उस समय भी आप लोग जो है वस्त्र बनाते थे। हम लोग अंदर बैठ करके गुम्बद के नीचे इसी मशीन से, हाँ, ये वही मशीन है जो गुम्बद के नीचे जो है इसी से ही प्रभु श्री राम के वस्त्र बनते थे और उनको पूजा जाता था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये इतिहास से जुड़ा हुआ कितना एक अटूट वो बंधन है कि आज वो जो है संपूर्ण रूप से आगे की ओर जा रहा है। तो लगातार कितनी खुशी आप महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ देख रहे हैं? खुशी तो हमें इतना है कि उसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं, कितना खुशी हमारे में है। एक तो खुशी हमको ये है कि हमारे पिताजी शुरू किए और उनका स्वर्गवास हुआ, उसके बाद से हम लोग कार्यरत हैं। अब हमारे पास हमारे बच्चे भी कार्यरत रहेंगे, बस, और इससे ज्यादा और किसी हमको क्या चाहिए। अयोध्या नगरी में हम जिससे मिलते आए हैं उन्होंने यही बात कही है कि राम की सेवा के जो अवसर मिलेगा हम उसके लिए तत्पर रहेंगे, और कहीं ना कहीं भगवान श्री राम ने आपको उस वस्त्र के लिए, अपन उनके वस्त्र को पहनने के लिए चुना है। तो इस पर कैसा लगता है कि आज आप खुद स्वयं भगवान श्री राम के कपड़े बना रहे हैं, और यकीनन अगर हुआ सही तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 22 जनवरी को भी आपके ही यहाँ से वस्त्र सिल करके प्रभु श्री राम के जाएंगे, ये तो निश्चित तय है कि हाँ, बिल्कुल तय है कि ठाकुर जी का पोशाक हमारे यहाँ से ही बन के जाएगा। लेकिन पहनाने का अवसर हमें मिलता है या नहीं मिलता है तो ठाकुर जी ही जाने। शंकर जी जिस तरह से इच्छुक हैं कि प्रभु श्री राम को वस्त्र पहनाने का अवसर मिले, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है कि पंडित जी भी वस्त्र पहनाते हैं, मंत्रोच्चारण होगा, तमाम चीजें होंगी, लेकिन उस बीच जो इनकी इच्छा है, क्योंकि अगर पोशाक की बात करें तो देखिए कितने ही खूबसूरत तरीके से ये इन्होंने इसको सिला है प्रभु श्री राम के लिए। अगर बात की जाए तो मूर्ति की हाइट कितनी होगी? लगभग 9 इंची। 9 इंची। और यही मूर्ति क्या वहीं पे स्थापित होगी? प्रतिष्ठित होगी। हाँ। जैसे 51 इंची की मूर्ति वहाँ कार्य चल रहा है, उनका बन रहे हैं मूर्ति। हाँ। जो शालिग्राम गंगा से पत्थर आया था, हाँ। वो तराशे जा रहे हैं। हाँ। जो वो मूर्ति तैयार होकर के वहाँ भी वो भी प्रतिष्ठित की जाएंगी उसी मंदिर में। अच्छा, तो उसी के नाप के लिए गए होंगे वो? जी हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि वो मूर्ति के लिए कहा जा रहा है कि जो गर्भगृह में मूर्ति रखी जाएगी वो बाल स्वरूप रखी जाएगी। हाँ, तो वो उनका बाल स्वरूप कितने बड़ा होना चाहिए? बाल स्वरूप तो हमारे जो ठाकुर जी वर्तमान में वो तो बैठेंगे ही, वो तो बाल स्वरूप वही है। हाँ। लेकिन जो दूसरी मूर्ति है वो भी वही स्थापित होंगे ठाकुर जी उसी मंदिर में। अच्छा, तो वो भी उसी मंदिर में जी हाँ। स्थापित होगी। तो देखिए लगातार जो चर्चा है वो इसी पर ही है कि किस तरीके से बबलू जी की दुकान, जो कि अब उनके बाबूलाल, माफ कीजिएगा, बाबूलाल की दुकान जो है वो कहीं ना कहीं एक इतिहास से जोड़ करके भी देखी गई। और अगर बात की जाए वर्तमान समय की तो शंकर जी उनके जो छोटे बेटे हैं और बड़े बेटे भी हैं, वो लगातार इसी तरह प्रभु श्री राम के लिए कपड़े बना रहे हैं, और वो वक्त दूर नहीं है। 22 जनवरी का हर किसी को इंतजार है। तो रामलला के कपड़े जो तैयार हो रहे हैं, यकीनन वो खूबसूरती कि भगवान श्री राम को
को जो वस्त्र पहनाए जाएंगे वो किस तरीके के होंगे, किस रंग के होंगे। आज हमने तमाम चीजें जो है शंकर जी से जानी कि पीले वस्त्र भगवान श्री राम को धारण कराए जाएंगे, उसकी खूबसूरती क्या रहेगी, ये तमाम चीजें जो है आज इन्होंने बताई हैं। और यकीनन वो दिन जो है हर किसी को इंतजार है और किस तरीके से जो राम सेवा के लिए लगातार हर कोई लगा हुआ है। और अगर बात की जाए शंकर जी लगातार वस्त्र को लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो यकीनन ये सोचने वाला विषय है कि क्या वाकई इनको वो अवसर मिलेगा या नहीं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रजा के साथ आस्था तिवारी।